दोस्तों, जब डॉक्टर बोले कि इसे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक घटना जिसमें मुझे दवा की नहीं लोगों की दुआ की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं शहर में रहने वाला अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिस कारण से मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। शहर का होने के कारण ना ही मैं और ना ही मेरे माता पिता भूत प्रेत या फिर आत्माओं पर विश्वास करते थे। लेकिन जब बात जीने और मरने की होती है तो हर चीज़ें सही लगने लगती हैं और सभी चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं मेरी एक घटना जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब के लिए भटक रहा था। कुछ महीने बाद एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई, जो कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात थी। जॉब करते हुए मुझे लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में मेरी और मेरे घर की परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी और 6 महीने बाद मेरे साथ ये घटना शुरू हुआ। उस दिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने देखा कि जहाँ बैठकर मैं काम करता था उसके जस्ट बगल एक नया लड़का, जो शायद अभी नई नई ज्वाइनिंग किया हुआ था, वो मेरे बगल बैठा हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे बोला, गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपक, और सर ने मुझे आपके साथ काम करने को बोला है। मैंने उसे ठीक है बोलकर अपनी सीट पर बैठ गया और हम दोनों साथ में उस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने लगे। मैंने देखा कि वो लड़का काफ़ी मेहनती और काफ़ी टैलेंटेड था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे मैं और दीपक एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए और हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। और मुझे तब बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि दीपक गांव से है, क्योंकि मुझे गांव और गांव के लोग बहुत पसंद हैं। जब दीपक अपने गांव के विषय में मुझे बताता, अपने गांव के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मेरा भी मन करता कि मैं गांव घूमने जाऊँ। मैंने काफ़ी बार दीपक से बोला कि चलो तुम्हारे गांव घूम कर आते हैं, लेकिन कंपनी में बहुत काम होने के कारण हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग गांव घूमने जाएं। छुट्टियों का इंतज़ार करते करते दिवाली आ गई और मैं और मेरे दोस्त ने अपने बॉस से बहुत प्रार्थना की, जिससे मेरे बॉस ने हम दोनों को दिवाली के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। छुट्टी पाकर हम लोग बहुत खुश हुए और हम लोगों ने दिवाली से 2 दिन पहले ही दीपक के गांव जाने का प्लान किया। दीपक के गांव जाने वाली बस को हम लोगों ने इस दिन पकड़ा और दीपक के घर पहुंचे। दीपक का घर गांव के सबसे पिछले वाले हिस्से में। हम लोग घर गए और घर जाकर दीपक की मम्मी पापा और दीपक के घर वालों से मिले और खाना पीना खाकर मैं सो गया। अगले दिन हम लोगों ने पूरा गांव घूमा और खूब इंजॉय। शाम होते होते हम लोग घर वापस आ गए। फिर खाना पीना खाकर हम लोग सो गए और जब रात में मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक औरत जो मुझे बुला रही थी, और जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं थी। मैं बहुत डर गया और जैसे ही मैं घर पर आने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि वो मेरे जस्ट पीछे ही। मैं उसे देखकर और डर गया। फिर मैंने उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, क्या यार, किससे बातें कर रहा था? मैंने उससे कहा, यहाँ कोई औरत थी जो मुझे बुलाई और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर थी ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, पागल है क्या, नींद में होने के कारण तू ऐसा सोचा होगा। और फिर हम दोनों घर चले गए और सो गए। जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ी हुई लग रही थी। उसी दिन से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और 2-3 दिन बाद हम लोग वापस चले आए। जब मेरे मम्मी पापा ने मेरी ये हालत देखी, वो लोग बहुत डर गए और अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया, लेकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा था और मैं और भी ज़्यादा बीमार होता जा रहा था। एक दिन
मेरे मामा मेरा हाल चाल लेने आए और उन्होंने जब मेरा स्वास्थ्य देखा तो बहुत डर गए और उन्होंने मेरे मम्मी और पापा को किसी तांत्रिक को दिखाने की बात की। और तब मेरे मम्मी और पापा मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने जब मेरी हालत देखी तो वो समझ गया कि मुझ पर कोई भूत प्रेत का साया है और उसने मुझे एक घेरे में बैठाया और फिर अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वो तांत्रिक मंत्र पढ़ना रोक दिया और मन में ही कुछ बुदबुदाने लगा। और जब ये सब प्रक्रिया समाप्त हुआ तब उसने मेरे माता पिता से बताया, आपके बेटे के ऊपर एक काली आत्मा का साया है जो आपके बेटे का जान लेकर ही मानेगी। मेरे माता पिता उस तांत्रिक के सामने खूब गिड़गिड़ाए क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा। तब उस तांत्रिक ने मेरे माता पिता से कहा कि देखो, हम प्रयास कर, मैं आपके बेटे के लिए एक ताबीज़ बनाऊंगा जिसे उसे हमेशा पहनना पड़ेगा और आपको हर महीने 51 गरीबों को भोजन करवाना होगा। और मैं एक मंत्र बता रहा हूँ जो आपके बेटे को प्रतिदिन 3 बार जरूर से पढ़ना होगा। अगर भगवान की कृपा रही तो आपका बेटा बच सकता है। दोस्तों, उसके बाद जैसा उस पंडित ने कहा था मेरे माता पिता ने वैसे ही किया और मैंने भी 2-3 बार मंत्र को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे महीना 2 महीने बाद मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ और लगभग 6 महीने बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया।